कामरान यूसुफ साहब ने बहुत अहम ये दावा किया है। कामरान यूसुफ साहब ने अपने व्लॉग में ये खबर दी है कि आज 1 सितंबर बरोज़ जुमा ऐवान सदर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGSI जनरल नदीम अंजुम साहब की मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी साहब से। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों पर बात की है कामरान यूसुफ साहब ने, कुछ और उससे जुड़े हुए जो अदालत से जुड़े हुए मामला उनको मिला के साथ देखते हैं कि मुमकिन तौर पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और आज की मुलाकात में मुमकिन तौर पर क्या हुआ होगा, क्योंकि जो कामरान यूसुफ साहब ने भी यही कहा कि उनके पास ये तो डिटेल्स नहीं है कि क्या डिस्कस हुआ। और उससे पहले कामरान यूसुफ साहब ने 31 अगस्त को एक व्लॉग किया था और मैंने भी 30 अगस्त को ये वाली बात कही थी कि 72 घंटे के अंदर अंदर सदर आरिफ अलवी जो है वो इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं और उससे ज़ाहिर एक अनसर्टेनिटी और बढ़ जानी थी। और इस वक्त आपको, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है उससे पहले ज़रा पाकिस्तान के हालात देखना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं क्या। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक है, पाकिस्तान के अंदर सूरत बहुत गंभीर है। स्कर्दू में एक मसले की इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे अनसर्टेनिटी है, हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। फिर आप AJK आ जाएं, AJK में मामला ये हैं कि बिजली के बिलों के ऊपर AJK में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक्स हो रही हैं, हड़तालें हो रही हैं और बड़ी सक्सेसफुल हो रही हैं, क्योंकि AJK का कहना यह है कि हम 5 रुपये यूनिट बिजली पैदा करते हैं और हमें आप बदले में 50 रुपये यूनिट वही बिजली बेचते हैं कि उसमें आप लाइन लॉसेस भी डाल देते हैं, उसमें आप IPPs के खर्चे भी डाल देते हैं, उसमें आप कैपेसिटी चार्जेस भी डाल देते हैं, उसमें आप सखर, अंदरूनी सिंध और जहाँ जहाँ बिजली चोरी हो रही है वो भी हम पे डाल देते हैं। तो हमारा इसमें क्या कसूर है? वो भी एक सीरियस मामला है। फिर आप पाकिस्तान के अंदर आ जाएं, पाकिस्तान के अंदर हालात आप देखें, हर आने वाले दिन के साथ मायूसी बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल और डीजल 300 क्रॉस कर चुके हैं, डॉलर ओपन मार्केट में ब्लैक पर मिल रहा है, ओपन मार्केट में 306 जो है वो क्रॉस कर चुका है। फिर पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं रेमिटेंसेस कम होती चली जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती चली जा रही हैं, कर्जे हमें को देने को तैयार नहीं है, जो हमने कर्जे वापस करने हैं उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज हमारी तबाह हो रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के बिल दे नहीं रहे और जो बिजली के बिल नहीं दे रहे उनके आप मीटर काट नहीं सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा एक इस वक्त सूरत हाल है। नए मीटर, नई जो अगले महीने की रीडिंग करने के लिए मीटर रीडर जा नहीं रहे, वो पुलिस की सिक्योरिटी मांग रहे हैं, पुलिस हाथ खड़े कर रही है। और एक अजीब सी एक पाकिस्तान के अंदर आईनी बहरान है, सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, सदर हैं तो वो अच्छा सदर से मुलाकात की एक वजह भी हो सकती है कि सदर को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि उनको मुंतखब करने के लिए जो चारों असम्बली हैं वो नहीं है, कौमी असम्बली नहीं है, तो सदर को हटाया नहीं जा सकता। जब सदर को हटाया नहीं जा सकता तो सदर मौजूद हैं। फिर एक अदालती महाज पे चीज़ें आप देख रहे हैं, जिस तरह से अदालतों के अंदर जो मामला चल रहे हैं तो हर तरफ मायूसी मायूसी है। 40,000 लोग रोज़ाना पासपोर्ट बनवा रहे हैं, लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं, लाखों करोड़ों छोड़ के जाना चाहते हैं। तो बहुत ही हम एक नाजुक तरीन, वाकई एक तो हम बातें करते हैं ना कि नाजुक मोड़ से गुजरे, हम नाजुक तरीन वाकई मोड़ से इस वक्त गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे नहीं आए क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सबसे क्रूशल टाइम के ऊपर, सबसे मुश्किल टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान की मुशीयत को संभालना बहुत बेहद ज़रूरी था तो चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुसल्लत कर दिया जाए, मुल्क उनके हवाले कर दिया जाए, उनको मुल्क ठेके पे दिया जाए और उन्हें खुली छूट दे दी जाए कि इस मुल्क को लूटो, नोचो, खाओ, कमज़ोर करो, तबाह करो, बर्बाद करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और 16 माह में उन्होंने मुल्क को वहाँ पर ला खड़ा किया है कि अब अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत खौफनाक हालात हैं, सारी चीज़ें हाथ से निकलती हुई नज़र आती हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जो तीसरा पॉइंट है वो उससे पहले मैं ये तमहीद आपके सामने और मुल्की हालात आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि वो तीसरा पॉइंट है कि क्या इस मुलाकात का एजेंडा इमरान खान के साथ भी कोई मामलात को तय करना और हो सकता है। खैर, उस तीसरे नुक्ते पे बात में आते हैं। दो जो नुक्ते हैं जो कामरान यूसुफ साहब ने कहे, एक यही कि इससे पहले उन्होंने कहा DGSI अकेले भी मिले थे, लेकिन उसके बाद फिर सदर ने ख़त लिख दिया था वज़ारत कानून को कि आप राय दें और सदर इलेक्शन की तारीख देने जा रहे थे। एक तो इसकी मुमकिन तौर पर वजह हो सकती है कि सदर से ये बात की जा रही हो कि इलेक्शन की तारीख आप ना दें, ये हालात हैं, ये सूरत हाल है और उस पर सदर को पता नहीं अब प्यार से कायल करने की कोशिश की गई है, आर्गूमेंट से उनको कायल करने की कोशिश की गई है या उनको सख्त मैसेज दिया गया है। ये अब ज़ाहिर मुलाकात की तफसील किसी के पास नहीं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा वो हो सकता है जो सदर ने ट्वीट कर दिया था और सदर ने कहा था कि ये आर्मी तरमीमी एक्ट, ऑफिशियल सेक्रेट तरमीमी एक्ट जो है ये कानून नहीं बने, नहीं, उन्होंने कहा कानून तो ये क्योंकि टाइम की वजह से उन्होंने इसको कानून बना दिया, लेकिन मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने वापस भेजने का कहा था और वो कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया में हमारा मजाक भी उड़ा, हम तमाशा भी बने कि ये हमारी रियासत किस तरह चल रही है और वो अब अदालतों में जब मामला जाएगा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ये चीज़ आएगी। तीसरा मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इस सब की वजह इस मुलाकात का एजेंडा इमरान खान के साथ भी कोई मामलात आगे बढ़ाना था, कोई बातचीत करना था? क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि पहले हमें ये बताया जाता था कि पाकिस्तान का मसला इमरान खान है, इमरान खान जेल जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान के जेल जाने के बाद से लेकर अब तक डॉलर जितनी तेज़ी से ऊपर गया है, स्टॉक एक्सचेंज जितनी तेज़ी से नीचे गई है, अनसर्टेनिटी जितनी तेज़ी से बढ़ी है, पाकिस्तान के हालात जितने ख़राब हुए हैं,
वो इस बात का आप तकाजा करते हैं कि अब चीज़ों को कुछ बेहतर करने की तरफ सोचा जाए। होती हैं, नहीं होती, सोचा जाता है, नहीं सोचा जाता, लेकिन हालात यही बताते हैं। वैसे अभी तक नज़र नहीं आता कि ये फैसला कर लिया गया कि हमने पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है या ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आज परवेज़ इलाही की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, सदाकत अब्बासी की गिरफ्तारी को सुन रहे हैं, ऑन अब्बास बप्पी की सूरत हाल के सामने, इससे लगता नहीं है कि हमने ये फैसला कर लिया कि हमने चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। लेकिन हालात ये चीख कर बता रहे हैं कि आपको हालात बेहतरी की तरफ लेकर जाने पड़ेंगे। ये जो कुछ हो रहा है इस सारे को रोक के और एक बातचीत के जरिए मामला आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो तीसरा जो नुकता है वो भी हो सकता है कि इमरान खान के हवाले से कोई बात की गई हो, और यह भी हो सकता है कि सदर अब इमरान खान से मिलने जाएं अटक जेल, और या जो है वो इमरान खान से जो है वो टेलीफोनिक भी उनका कोई रब्ता या बात कराई जा सकती है सदर की और खान के बिहाफ पे। क्योंकि मसला यह है कि जो इमरान खान का मामला है ना, इमरान खान कन्विक्ट हुए हैं तोशाखाना केस में, उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई है जो साकिब बशीर साहब ने अपने लेटेस्ट वीलॉग में बड़ी तफसील से बताई है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक ना कंप्लेंट दायर की जाए। पहले इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया, डी-सीट कर दिया। वो तो फिर हाई कोर्ट में आके मामला ये सामने आया था कि वो डी-सीट हुए हैं, वो डिस्क्वालीफाई को 5 साल के लिए 3 साल के लिए नहीं हुए। फिर ये हुआ, साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ कंप्लेंट दायर करें। कंप्लेंट जो दायर हुई उसमें इमरान खान हो गए कन्विक्ट, लेकिन वो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था जिसमें उन्होंने इमरान खान को डी-सीट किया था और कहा था कंप्लेंट दायर करें, उस फैसले को तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी। लाहौर हाई कोर्ट में क्यों किया तहरीक इंसाफ ने? क्योंकि जब तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची कि आमिर फारूक साहब के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, आमिर फारूक साहब उनको रिलीफ नहीं देंगे, आमिर फारूक साहब केस को लंबा लटकाएंगे और केस को पेंडिंग रखेंगे, तो वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपका मामला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप वापस लें, फिर हम सुनेंगे। अब तहरीक इंसाफ 5 महीने से दरखास्तें दे रही थी कि हम अपनी अपील विड्रॉ करना चाहते हैं आमिर फारूक साहब की अदालत से। अब आमिर फारूक साहब 5 माह में इस चीज़ पे फैसला नहीं किया, हालांकि ये 1 मिनट का काम होता है कि एक आप साहिल आपके सामने आता है, कहता है मैं अपनी दरखास्त विड्रॉ करना चाहता हूँ, जज कहते हैं मोस्ट वेलकम, जाएँ आप विड्रॉ करें, जाएँ। लेकिन वो 5 माह से पेंडिंग था। अगर वो 5 माह पहले ही जब तहरीक इंसाफ अपील को वापस लेने की दरखास्त उन्होंने दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको अपील वापस कर देती, लाहौर हाई कोर्ट में केस चल पड़ता, तो उनको ये यकीन था कि हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा और इलेक्शन कमीशन का वो फैसले उठ जाएगा अक्टूबर वाला, जिसमें उन्होंने इमरान खान को डी-सीट किया था और साथ उन्होंने कहा था कि कंप्लेंट दायर करें। अब तहरीक इंसाफ की आज वो दरखास्त लगी एतराज़ात के साथ। अब आमिर फारूक साहब ने आज भी वो दरखास्त लगा दी है 13 सितंबर के लिए अपील वापस लेने की। अगर आमिर फारूक साहब अपील वापस कर देते हैं और उधर से लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला कर देती है, लाहौर हाई कोर्ट ये कहती है कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था, फिर वो सारी चीज़ें ये उड़ जाएंगी। आगे ये जो रेफरेंस गया था और कंप्लेंट गई थी, कंप्लेंट, ये सारी चीज़ें, तो फिर इमरान खान तो दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। फिर दूसरा जो साइफर वाला मामला है, उस पर कल 2 सितंबर को इमरान खान की बेल नहीं होगी अगर नीचे से, तो ऊपर हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब उसको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते लटकाएंगे। 4 हफ्ते बाद फिर उनकी बेल होनी है। अच्छा, फिर इसमें भी बेल हो जाएगी। बाकी जो उनके केसेस हैं उसमें बार बार एक सवाल उठ रहा है इमरान खान साहब की लीगल टीम के ऊपर कि इमरान खान साहब की लीगल टीम, इसमें कोई शक नहीं है कि 150-200 केसेस हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन इमरान खान की लीगल टीम बाज़ ऐसी संगीन गलतियां कर रही है जो सब सर पकड़ लेते हैं जो माहिरीन कानून है कि यार ये क्या कर रही है इनकी लीगल टीम इमरान खान की। कि जब मीडिया के अंदर ये बातें आना शुरू हुई कि इमरान खान की साइफर में गिरफ्तारी डाल दी गई, तो तहरीक इंसाफ को एक दरखास्त देनी चाहिए थी उस जज को जो साइफर केस के हवाले स्पेशल कोर्ट है कि क्या आपने इमरान खान की गिरफ्तारी डाली है, तो वो बता देते हाँ मैंने डाल दी है। तो इमरान खान का कि ये जो तोशाखाना सज़ा मौतली से पहले इमरान खान की, उसमें भी वो बेल अप्लाई कर देते, उसमें उससे पहले शायद बेल हो जाती, या वो उस फैसले को चैलेंज कर देते कि इमरान खान का जो जुडिशल किया गया वो ऊपर से मुअत्तल हो जाता, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, डायरेक्ट हो जाता। फिर दूसरा, अभी तक तहरीक इंसाफ ने जो इमरान खान की तोशाखाना में जो अलकादे ट्रस्ट में जो नैब अख्तियार बैठा है उनकी गिरफ्तारी डालने के लिए और उधर से कुछ और केसेस में भी उनकी गिरफ्तारियां डालने के हवाले से, तो उसके लिए बड़ी एग्रेसिव अप्रोच चाहिए कि फौरी तौर पे वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में जाएं और कहें कि पंजाब के जितने केसेस हैं वो जो है उनमें इमरान खान जिनमें पेश नहीं हो सके, जो ज़मानतें खारिज की गई हैं, वो फैसले कलअदम किए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कर चुके हैं, साथ अलकादे ट्रस्ट और उन चीज़ों में भी जाएं। लेकिन उन चीज़ों में तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ज़ाहिर है शायद कुछ और सोच रही हो, अभी वो ना बता रहे हो, उनके जहन में कुछ और हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इस सारी सिनेरियो में ये हो सकता है
अगर आप कहें कि बहुत डिले भी कर लिया, इमरान खान को बहुत लंबा अंदर रख लिया, तो 30-35 दिन से ज़्यादा नहीं है। 30-35 दिन बाद तो वो बाहर आ जाएंगे, फिर क्या करना है उनका? उनकी सज़ा तो ऑलरेडी मुअत्तल हो चुकी है। अच्छा, इमरान खान अगर इलेक्शन नहीं भी लड़ सकते खुद, तो बात यह है कि इमरान खान खुद नहीं लड़ सकेंगे तो उल्टा ज़्यादा वोट पड़ेंगे जब तहरीक इंसाफ इस एजेंडे पे इलेक्शन लड़ेगी कि जनाब हमें ज़्यादा वोट दें, 2 तक अक्सरियत दें, ताकि हम इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म करें और हम इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, तो और ज़्यादा वोट पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये गलत एक अप्रोच है कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे तो इमरान खान का वोटर घर से नहीं निकलेगा। मैं इस अप्रोच से इतफाक़ नहीं करता। तो इसलिए ये तीसरा एक हो सकता है कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट कोई बातचीत जो है वो करना शुरू करे, कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हों, बेहतर हों, कुछ गिव एंड टेक हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को इस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और मुआशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त हमें जो है वो ऐसे जैसे वो जंगल में आग की तरह फैल रहा है। हमने सितंबर में पहली जो है वो बैरूनी किस्त अदा करनी है, जो हमने कर्जा देना है, डॉलर हमारे पास है नहीं, कारोबार हमारे बंद हो रहे हैं, लोग हमारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मीडिया पे पाबंदी है कि मीडिया महंगाई पे बात नहीं कर सकता, बिजली के बिलों पे बात नहीं कर सकता। लोगों में पहले जब मीडिया पे बात हो रही थी लोगों की तहरीर हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा। लोगों में और शिद्दत बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, गम और गुस्सा बढ़ रहा है, और खुदा ना खास्ता किसी मौके पर कोई ट्रिगरिंग पॉइंट आएगा, कोई एक चीज़ ट्रिगर होगी तो चीज़ें किसी भी तरफ जा सकती हैं। तो ये हो सकता है कि इमरान खान से बातचीत कोई इनडायरेक्ट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की शुरू हो गई हो, या वो करना चाह रहे हो, या ब्रेक थ्रू हो सके। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो फिर तो इस्तेहकाम के कोई चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ें फिर और ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएंगी। ग्राउंड रियलिटी यही बताती है। अब आ जाए एक और टॉपिक आज का, और वो टॉपिक है कि आज एक ख़बर आई और उस खबर में ये बताया गया कि जनाब जो DGI हैं नदीम अंजुम साहब, वो चेंज हो गए हैं, और बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो हैं वो बन गए हैं DGI, और लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़िक्रिया जो हैं वो बन गए हैं चेयरमैन नादरा। लेकिन बाद में फिर पता चला कि ये फ़ेक न्यूज़ है। अच्छा, इस पर मुख्तलिफ आरा हैं कि एक तो अभी तक बहुत से लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं उनका ये ख्याल है कि DGI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे, उनको एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि उनके बारे में एक वो लोग ये कहते हैं कि वो क्योंकि उनका ये जितना टेन्योर है बरह रास्त उनके ऊपर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, यानी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने डायरेक्ट कभी भी DGI का नाम नहीं लिया। वो जो भी कुछ और अफसरान को टारगेट करते रहे, लेकिन उनको उन्होंने टारगेट नहीं किया। और एक ये चीज़ कही जा रही है कि अभी ये जो SIFC है, जो बाकी जो चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, जो चीज़ें आगे ले जाने की कोशिश की जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि उनका क्योंकि बड़ा कलीदी किरदार रहा है, बड़ा कलीदी किरदार है, बड़ा कलीदी किरदार होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा, तो इसलिए जो है वो उनको जो है वो नहीं चेंज किया जाएगा और वो इस पोजीशन पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बहरहाल ये खबर गलत थी। ये जो खबर एक फैलाई गई थी जिसमें कहा गया था कि जनाब DGI चेंज हो गए हैं, लेकिन ये ख़बर बिल्कुल फ़ेक निकली। और ये एक स्क्रीनशॉट आया, मैं तो खैर नहीं देख सका ट्विटर के ऊपर कि फ़रिया इदरीस साहिबा के अपने अकाउंट से हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके अकाउंट से हुआ था, लेकिन फ़रिया इदरीस साहिबा ने ये ट्वीट किया है कि उनके फेक अकाउंट से ये ट्वीट हुआ था। उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया। उनके ट्वीट को ही बुनियाद बना के ये ख़बर बहुत ज़्यादा चली, लेकिन उनका भी ये कहना है कि ये उनके फेक अकाउंट से थी। तो ये जो एक सारा मामला है ये अभी इसके ऊपर देखते हैं कि कब ये अनाउंसमेंट आती है, क्योंकि सितंबर ही DGI जो हैं उनकी रिटायरमेंट है। तो अगर उनकी एक्सटेंशन हो चुकी है या होने जा रही है तो ज़ाहिर ये ख़बर आ जाएगी। और अभी तक बहरहाल नई तकर्री के हवाले से ना तो कोई नाम ऐसा आया है, और ये जो नई तकर्री के हवाले से आई है ख़बर, ये ख़बर जो है वो फेक निकली है। तो ये सारी सूरत हाल है, अब तक की अपडेट्स हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।